मियानी देखिए कितनी फिनिशिंग से लगी हुई, आगे पेस्टिंग बकरम लगी हुई, 1.5 इंच की यहाँ प्लेट पड़ी हुई है और लास्टिक देखिए कितनी फिनिशिंग से लगी हुई, साथ में पॉकेट भी बहुत ही प्यारा सा लग करके तैयार हो। फाइनल हमारे पैंट का ये लुक है। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के पैंट में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं कि लेडीज़ पैंट में मियानी किस तरह से लगाएं, पॉकेट किस तरह से लगाएं, आगे की साइड पेस्टिंग बकरम किस तरह से डालें और पीछे लास्टिक किस तरह से डालें। सारी चीज़ें आज इसी पैंट में हम आपकी क्लियर करेंगे, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और साथ में पैंट के नापी लेकर के दूसरे पैंट की कटिंग किस तरह से करें वो भी आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारी नापी वाला पैंट है उसका हम नाप लेंगे लंबाई का। जो भी आपके पैंट की लंबाई हो वो कंप्लीट लंबाई आपको लेनी है। उसके बाद चौड़ाई का नाप लेना है, कंप्लीट चौड़ाई का नाप लेना। और उसके बाद जो हमारे पास कपड़ा है उसको हमें इस तरह से फैला लेना है। कपड़े को हमें लंबाई में फोल्ड करना। तो यहाँ पर हमने इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लिया है, चौगर कपड़ा फोल्ड किया हुआ है। ये लाइन वाला कपड़ा है, तो आपको ध्यान देना है जब भी आपका कपड़ा प्रिंटेड हो या लाइन वाला हो तो किस तरह से हमें सीधा काटना है, इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पार्ट को हम 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और एक पार्ट को 3 इंच हम छोटा रखेंगे इस तरह से। और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है तिरछा, उसको हम एक सीधी लाइन खींच करके सीधा कर लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से लगाएंगे हम सबसे पहले 2 इंच का एक निशान जो हमारे ऊपर बेल्ट में फोल्ड होगा, जहाँ पर हमारी इलास्टिक पड़ती है उसके लिए हम 2 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। अब यहाँ से लगाएंगे हम लंबाई का निशान। हम यहाँ पर कंप्लीट लंबाई का निशान लगाना है। तो जो मेरी कंप्लीट लंबाई थी 36 इंच मतलब 36 इंच मैंने लगा लिया है। और जहाँ पर निशान बॉटम का लगा रहे, सॉरी आप लोगों को नहीं दिखा पाए, तो यहाँ पर बॉटम पर भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे अंदर फोल्ड करने के लिए। ठीक है, पहले हम कंप्लीट लंबाई का निशान लगाएंगे, उसके बाद 2 इंच हम एक्स्ट्रा छोड़ेंगे बॉटम को फोल्ड करने के लिए। अब हमें यहाँ पर हिप्स का निशान लगाना है। जितना भी आपका हिप्स है, आपने आधा हिप्स नापा है तो उसका आधा आपको निशान लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हिप्स था 15 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 15 इंच निशान लगाने के बाद 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा किया हुआ है, 17 इंच हो गया। ठीक है, अब चाहे आपका हिप्स कितना भी हो, आपको 13.5 से ज़्यादा आसन नहीं लेना है। तो यहाँ पर मैंने 13.5 इंच पर आसन का निशान लगाया और 2.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है गुलाई देने के लिए। तो इस तरह से हम 2.5 इंच पर ऐसे गुलाई दे देंगे आसन के लिए। ठीक है, तो ये मियानी वाला पैंट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे बॉटम पर 2.5 इंच हमें किनारे से एक निशान लगाना है। चाहे आपका कितना भी हैवी पैंट हो, आपको 2.5 इंच नीचे बॉटम के पास कम करना है बंद की साइड से। ठीक है, उसके बाद जो आपकी मोहरी का निशान है उतना लगाने के बाद आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसमें मार्जिन के लिए निशान लगाना है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगाने के बाद आपको हिप्स कर्व पट्टी लेकर के इस तरह से निशान को मिला देना है। इस तरह से हम सारे निशान को मिला देंगे। आप देखिए एकदम से परफेक्ट हमारा निशान लग करके तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आई होप आप लोगों को निशान थोड़ा कम दिखाई दे रहे होंगे, बट आप लोगों को मैं बताती जा रही हूँ तो आप लोग ध्यान से देखते जाइए। उसके बाद हम फिटिंग का भी एक निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे निशान लग करके तैयार हो गए। और यहाँ पर हम थाई का नाप लेंगे। जो हमारे नापी वाले पैंट की थाई का नाप है उससे हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट नाप निकल करके तैयार हुआ था। 15.25 इंच थाई का नाप था, 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा था मार्जिन का। ठीक है, तो यहाँ पर सारे निशान लग चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो 2.5 इंच हमने यहाँ पर कम किया था उसको इस तरह से हम कर्व पट्टी रख करके एक सीधा निशान लगा लेंगे। ठीक है, इसको सीधा करना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये एक साइड से निकला निकला लगेगा जो अच्छा नहीं लगेगा। इसी निशान से हम अब कर देंगे कटिंग। ठीक है, पूरे पैंट की सारे निशान लग चुके। एक बार फिर से हम सारे नाप ले लेंगे जो एकदम से सही हमारे नाप निकल करके तैयार हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि ऊपर जो हमने एक लाइन खींची थी, इसको कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। उस कपड़े को एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको हम निकाल देंगे इस तरह से कटिंग करके। ठीक है, और जो हमने 3 इंच ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ा था उसमें से हम 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ठीक है, 2 इंच पर पूरे में हमें निशान लगा लेना है, क्योंकि पीछे का साइड हिप्स के तरफ का साइड हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, क्योंकि पीछे की तरफ हमारा खिंचाव पड़ता है पैंट में, इसलिए 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखते हैं हिप्स की तरफ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जिधर की तरफ हमारा आसन है मियानी जुड़ेगी उधर की तरफ हमें पूरा 2 इंच रखना है। और जिधर हमारा पॉकेट लगता है उधर की तरफ तिरछा करके हमें बिल्कुल सीध में मिला देना है। ठीक है,
पॉकेट की तरफ बिल्कुल हमें एक्स्ट्रा नहीं रखना है, बराबर रखना है फ्रंट और बैक का। और जिधर हमारा आसन होता उधर 2 इंच बैक साइड का हमें ज़्यादा रखना है। और हम पूरे पैंट की कटिंग कर देंगे। तो फाइनल कट के हमारा पैंट इस तरह से तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि अब इसमें हमें लगाना है आसन। तो हम करेंगे सबसे पहले यहाँ पर पॉकेट की कटिंग। किसकी कटिंग करनी है? हमें पॉकेट की कटिंग करनी है, क्योंकि पॉकेट भी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी चौड़ाई हमने ली है 7 इंच, ठीक है। ऊपर की तरफ 7 इंच की चौड़ाई ली और लंबाई 14 इंच की ली है। और नीचे की तरफ जो पॉकेट होता है उसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर ली है 9 इंच की। तो 9 इंच की चौड़ाई में 2.5 इंच पर निशान लगा के इस तरह से हम एक गुलाई दे देंगे, ठीक है। नीचे की तरफ हमारे पॉकेट में गुलाई होनी चाहिए और सीधा निशान लगा करके जो हमने निशान लगाए हुए हैं इन्हीं निशान पर हम कर देंगे कटिंग, ठीक है। लेकिन एक बात का आप लोग ध्यान रखिए, अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आपकी तरफ का साइड बंद होना चाहिए और जिधर कटिंग कर रहे हो उधर खुला साइड होना चाहिए। बट हमारे पास कपड़ा ज़्यादा नहीं था तो हमारी तरफ का साइड भी खुला हुआ है, इसको सिलाई रख करके हम बंद कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम ऊपर की तरफ कम चौड़ाई, नीचे की तरफ ज़्यादा चौड़ाई से पॉकेट की कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ऊपर से 1 इंच छोड़ करके हम लगाएंगे 6 इंच पर एक निशान। इतना पॉकेट हमें खोलना है और उसके बाद हमें पूरा पॉकेट बंद कर देना है, ठीक है। हाथ डालने के लिए, फ़ोन वगैरह डालने के लिए, ठीक है। और 2 सूते की सिलाई हमें इस पर रखनी है, ज़्यादा चौड़ाई से सिलाई नहीं रखनी। अब हमें काटनी है यहाँ पर मियानी। तो इसमें मियानी हम 7 इंच की लगाएंगे लंबाई में और 2.5 इंच की चौड़ाई में। ये चौवर कपड़ा हुआ रखा हुआ, चौवर कपड़ा 2.5 इंच हमारा रहेगा और लंबाई रहेगी 7 इंच। तो इस तरह से हम 7 इंच की मियानी काट लेंगे। और अब हम आपको पैंट में रख करके दिखाएं कि किस तरह से हम इसमें मियानी जोड़ेंगे। तो इस तरह से हम रखेंगे मियानी को और इस तरह से हम घुमा घुमा करके इसमें सिलाई रख के मियानी को जोड़ देंगे। आप देखिए किस तरह से हमें मियानी इसमें जोड़नी होती है पैंट में। इस तरह से घुमा करके हम सिलाई रखेंगे दोनों साइड और इस तरह से मियानी को हम जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए मशीन पर मियानी जोड़ करके आते हैं और चारों तरफ से इसमें सिलाई लगा लेते। तो यहाँ पर हमारी मियानी देखिए इस तरह से जुड़ चुकी है और हमने साइडों से भी सिलाई को लगा लिया है। आप देख सकते इतनी क्लियर एकदम से फिनिशिंग के साथ मियानी जुड़ी हुई। अब हम लगाएंगे इसमें पॉकेट, ठीक है। तो पॉकेट हमने एक साइड से इसमें सिलाई रख ली है, जिस साइड हमारा बंद होना चाहिए था उस साइड मैंने सिलाई रख ली है। अब क्या करेंगे कि ऊपर से हमें 3 इंच छोड़ना है। ऊपर से हमें 3 इंच छोड़ना है, 2 इंच हम ऊपर से फोल्ड करेंगे इलास्टिक के लिए और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा छोड़ना है, ठीक है। अब जिधर की तरफ हमने निशान लगाया उधर से हम पॉकेट को रखेंगे, आधा इंच छोड़ करके इसमें सिलाई लगाएंगे। पैंट का कपड़ा हमारा सीधा होना चाहिए और पॉकेट का कपड़ा उल्टा होना चाहिए। इस तरह से हम पकड़ लेंगे और जो हमने निशान लगाया 6 इंच का उसी निशान के ऊपर हमें सिलाई चलानी है, उससे ज़्यादा हमें पॉकेट के ऊपर सिलाई नहीं चलानी है। तो इस तरह से हम दोनों को मिलाते हुए इस पर इस तरह से हम सिलाई चला लेंगे। सिर्फ 6 इंच तक ही हमें सिलाई चलानी है, इससे ज़्यादा नहीं चलानी है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 इंच पर हम इस तरह से तिरछा करके सिलाई को उतार देंगे। इसके बाद हम कॉर्नर से कट लगाएंगे, दोनों तरफ कॉर्नर से कट लगा करके इसको पलट देंगे। पलटने के बाद अच्छे से खींच करके सिलाई को हम नाखून से प्रेस करके इसके ऊपर से एक और सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के लिए, ठीक है, जिससे हमारे पैंट में बढ़िया सी फिनिशिंग आ जाती है। जब भी आप पॉकेट लगाया करें पैंट में तो इस तरह से आप ऊपर से एक सिलाई ज़रूर चलाया करें, इससे पॉकेट में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो एक सिलाई चलाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हम बैक साइड के पल्ले को रखेंगे, उसके ऊपर हम फ्रंट साइड के पल्ले को रख करके अच्छे से हम सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद अब इसके ऊपर हम चारों तरफ सिलाई चला देंगे, ठीक है। इस तरह से हमें सिलाई चलानी है अच्छे से सेट करके। पॉकेट को हमें अच्छे से सेट कर लेना है, बिल्कुल इधर उधर नहीं करना है। और जो हमने पहले पॉकेट बंद किया था उसको छोड़ करके उसके कॉर्नर से बिल्कुल किनारे से हमें सिलाई लगानी है। उस सिलाई को छोड़ करके उसकी किनारे से हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। अगर उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे तो हमारा पॉकेट बंद हो जाएगा। तो क्या करना है कि उसको छोड़ करके उसके किनारे से हमें सिलाई लगानी है और उसके बाद हमें पूरे पॉकेट को नीचे तक बंद कर देना है। पूरा पैकेट हमें इस तरह से सिलाई में दबा देना है, बिल्कुल हमारा लटका हुआ पॉकेट नहीं होना चाहिए, पूरे में हमें इस तरह से सिलाई रख देनी है, ठीक है।
तो अब आप लोग देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा पॉकेट यहाँ पर लगा हुआ, सिलाई एकदम से क्लियर आई हुई है, बिल्कुल हाथ आराम से जा रहा है पॉकेट के अंदर। इस तरह से पॉकेट लगाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ और अच्छा पॉकेट लग करके तैयार होगा। अब दूसरी तरफ पैर में भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारे देखिए दोनों साइड पैरों में सिलाई लग चुकी है, आसन हमारा जुड़ चुका है, मियानी पॉकेट भी लग चुका है और पैंट में दोनों साइड हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें ऊपर से नेफे को तैयार करना है। ठीक, तो बेल्ट को तैयार करने से पहले हमें यहाँ पर 2 प्लेट डालनी है। फ्रंट साइड में हमें 2 5-5 इंच की प्लेट डालनी है, मतलब लंबाई में 5 इंच की हमें प्लेट डालनी है और चौड़ाई में हमें 1.5 इंच की प्लेट डालनी है। दोनों साइड हम प्लेट डालेंगे क्योंकि ये जो हमारा पैंट है ना, वो उसके फ्रंट साइड में हम डालेंगे पेस्टिंग बकरम और बैक साइड में डालेंगे इलास्टिक। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका जो कमर है उसको कम करने के लिए हमने 2 प्लेटें इसमें देखिए डाली हुई हैं। यहाँ पर 1.5 इंच पर हमने ये प्लेटें डाली हुई हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें हमें कितनी बकरम डालनी है और कितनी इलास्टिक डालनी है, उसके लिए हम जो हमारे नापी वाला पैंट है उससे हम नाप लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पेस्टिंग बकरम का नाप लेंगे, जो 18 इंच की बकरम हमारे में पड़ी हुई है। ठीक है, तो हम कंप्लीट बकरम 18 इंच ही काटेंगे, इससे ज़्यादा नहीं काटेंगे। और जो इलास्टिक पड़ी हुई है वो 16 इंच की पड़ी हुई है, तो इलास्टिक भी हम 16 इंच में से आधा इंच एक्स्ट्रा और ले लेंगे, 16.5 इंच काटेंगे, इससे ज़्यादा हमें नहीं काटनी है। ठीक है, तो ये हमारी पेस्टिंग बकरम है। ठीक है, इसको हम सिर्फ 18 इंच ही काटेंगे, इससे ज़्यादा हमें नहीं काटनी है। तो अब हमें क्या करना है कि पेस्टिंग बकरम को इस तरह से हम रखेंगे और इसके ऊपर जितना कपड़ा हमें फोल्ड करना उतना हम फोल्ड कर लेंगे और इसको हम पिन अप से पिन कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमारी बकरम इधर उधर खिसके नहीं। और उसके बाद जो हमारी लास्टिक पड़ेगी 16 इंच की, तो यहाँ पर हम 16.5 इंच की लास्टिक को कट कर लेंगे। ठीक है, अब बकरम के ऊपर कपड़ा इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और लास्टिक के ऊपर भी कपड़ा इस तरह से फोल्ड करेंगे कि कितना कपड़ा हमें इसमें दबाना है। ठीक है, तो बकरम के ऊपर हम कपड़ा फोल्ड करेंगे और उस पर लगा देंगे हम पिन, ताकि हमारी बकरम इधर उधर ना भागे। ठीक है, इस तरह से हम पिन अप कर लेंगे। यहाँ पर लाइट चली गई थी, नहीं तो हम इसको प्रेस करके भी इसको पेस्ट कर देते। वैसे ये पेस्टिंग बकरम है, इसको अगर आप ऊपर से प्रेस करेंगे तो अच्छे से ये प्रेस से दब जाती है, फिर आपको पिन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ लाइट चली गई थी इसलिए मैंने पिन लगा लिया था, बाद में इसमें प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड सेट करके इस पर सिलाई से रख देंगे। और इस तरह से हमारा देखिए पीछे की साइड मैंने यहाँ पर बकरम को डाल दिया है, आगे की साइड बकरम को डाल दिया और पीछे की साइड हमने लास्टिक को डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई लेकर के जो कंप्लीट लंबाई है वहाँ निशान लगाएंगे और बॉटम को फोल्ड कर देंगे। पहले हमें थोड़ा सा बॉटम फोल्ड करना है, उसके बाद हमें ज़्यादा फोल्ड करना है। पहले आधा इंच फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम 1.5 इंच बॉटम फोल्ड करेंगे। दोनों साइड ऐसे ही फोल्ड करके हमें इस पर सिलाई रख देनी है। ठीक है, तो हम इस तरह से इस पर सिलाई रख देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बॉटम में भी सिलाई लग चुकी है और यहाँ पे देखिए मियानी कितनी फिनिशिंग के साथ लगी हुई है, बकरम देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ लगी हुई है। और यहाँ पर प्लेट मैंने 1.5 इंच की और लंबाई में 5 इंच की डाली हुई। लास्टिक भी आप देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ लगी हुई है, हर चीज़ में बहुत अच्छी फिनिशिंग आई हुई है। अगर इस मेथड से आप लोग पैंट बनाएंगे, और पॉकेट भी देखिए आप कितनी फिनिशिंग के साथ लगा हुआ है, पूरा हाथ बिल्कुल आराम से जा रहा है, पॉकेट में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। अगर इस मेथड से आप लोग पैंट बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कम समय में, बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका पैंट बन करके तैयार होगा। तो फाइनल हमारे पैंट का ये लुक रहा। आप लोगों को कैसा लगा? अगर ये आप लोगों के लिए थोड़ा भी यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।